नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव के लिए लगातार तैयारियों का दौर जारी है, क्योंकि यहां पर चुनाव बड़ा दिलचस्प है। क्योंकि एक तरफ तो यहां पर बीजेपी पूरी मेहनत के साथ अब की बार 400 पार की बात कर रही है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो बोल रही है इस बार हम 80 सीटें जीतने जा रहे हैं, 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में, सबसे बड़ा सूबा। और निश्चित रूप से अगर सत्ता की बात करें तो रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है, तो कसर यहाँ पर उत्तर प्रदेश पे छोड़नी भी नहीं चाहिए। तो अगर बात करें INDA गठबंधन की, तो चर्चा तो बड़ी लंबे समय शुरू हुई थी, तैयार मीटिंग भी वहाँ पर रही है। पर जैसे जैसे राहुल गांधी की या कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात करें, तो जहाँ जहाँ से यात्रा गुजरी वहाँ से गठबंधन के जो साथी थे वो भी अलग हो गए। कारण क्या रहा वो राहुल गांधी बेहतर जानते हो, कांग्रेस जानते होगी, या जो छोड़े हैं वो जानते होंगे। चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, चाहे हम बिहार की बात करें, और चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी छोड़ दिया है। आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन जरूर हुआ है, पर उसके भी तमाम शर्तें हैं, और पंजाब में नहीं हुआ है। क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक महत्वाकांक्षा सब चाहते हैं। कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि हमारी जो पार्टियाँ हैं वो एक दूसरे के मामले में दखल करें, और जब दखल यहाँ पर एक साथ नहीं है तो फिर गठबंधन होने का लाभ क्या है। पर चूंकि यहाँ पर जो गठबंधन था राज्यसभा चुनाव में हमने देखा, उसकी भी हवा निकल गई। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, मैं खबरनवीस हूँ। खबरनवीस अपनी बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से करता है कि जहाँ पर पीडीए की बात करते हैं, जहाँ पर व्यवस्थाओं की बात करते हैं, तो समाजवादी पार्टी को ये भी समझना चाहिए कि अगर हम बात यहाँ पर पीडीए कर रहे हैं तो पीडीए के साथ हमारे साथ जो लोग हैं वो हमको छोड़कर क्यों जा रहे हैं। अगर हमारी नीति रणनीति स्पष्ट है, अगर हमारी व्यवस्था स्पष्ट है, अगर हमारा संदेश है यहाँ पर स्पष्ट है, तो क्रॉस वोटिंग क्यों हो गई। हालांकि वो चर्चा विषय नहीं है, चर्चा हम तैयारी पे कर रहे हैं, जो तैयारी बड़ी मजबूती से हो रही है। क्योंकि यहाँ पर सपा प्रमुख भी लगातार बैठकें ले रहे हैं, और कांग्रेस भी लगातार बैठकें ले रही है, और दिल्ली में भी लगातार केंद्रीय चुनाव समिति की बैठकों का दौर जारी है। क्योंकि यहाँ पर कुछ ही समय में ये भी कहा जा रहा है कि मार्च के पहले हफ्ते में, कल से मार्च शुरू हो रहा है, और पहले हफ्ते में यहाँ पर 100 प्रत्याशियों का ऐलान भी हो सकता है। चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर चुनाव समिति की बैठक हो रही है तो बैठक के यहाँ लक्ष्य भी बड़े बड़े रखे गए होंगे। और खासतौर पर अगर बात करें तो आज चर्चा वैसे अखिलेश को समन भी है, क्योंकि CBI ने समन दिया है। पर अगर बात करें तो अखिलेश यादव पहले ही बोल चुके हैं कि 2019 में भी ऐसा समन आया था। तो क्या समन एक चुनावी है? और अगर चुनावी नहीं है तो ये 5 साल बाद क्यों आता है? ये बड़ा प्रश्न भी हम खबरनवीसों के सामने है, और यहाँ पर जवाब हमको लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये समन है, वास्तव में एक प्रक्रिया है जांच की, तो CBI को एक प्रक्रिया 5 साल बाद क्यों याद आती है? पिछले 5 साल में क्या हुआ? या केवल ये समन जो है वो गवाही के तौर पे यहाँ पर दिया गया है? अगर दिया गया है तो क्या, जिस तरह अखिलेश यादव यहाँ बोले हैं कि 19 में भी आया था और यहाँ पर 24 में भी आया है, तो यहाँ पर समन की भी बात भी है, व्यवस्थाओं की बात भी है, रणनीति की बात भी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है पीडीए की बात भी है। क्योंकि यहाँ पर NDA वर्सेस पीडीए है, क्योंकि यहाँ पर INDA गठबंधन लगातार पीडीए की बात कर रहा है। फिलहाल कुछ जरूरी बयान सुन लेते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जो CBI की तरफ से कागज आया था उसका जवाब मैंने दे दिया है। MIM की तरफ से कहा जा रहा है कि 5 सीटें मांगे उन्होंने, वरना अगर ऐसा नहीं होगा गठबंधन में तो खुद चुनाव लड़ेंगे। तो कोई पहली बार थोड़ी वो चुनाव लड़ेंगे। कोई बातचीत हुई क्या होती है MIM? मैंने कहा पहली बार चुनाव थोड़ी, इसीलिए ये हमारे अल्पसंख्यक इकबाल कादरी साहब और जितने भी हमारे सहयोगी साथी यहाँ बैठे हैं, जमीन पर कैसे बूथ स्तर पर लोगों को जोड़ा जाए, पीडीए के लोगों को संगठित किया जाए, पीडीए के लोगों को और जोड़ा जाए, परिवार को बढ़ाया जाए, उसका काम लगातार करते रहेंगे। तो बीजेपी की तभी हुई है, तभी और लोगों के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है। भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? मैं समझती हूँ कि क्योंकि इंडिया अलायंस चुनाव लड़ने जा रहा है, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं और बहुत ही अच्छा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो इस तरह की हरकतें जो भाजपा द्वारा की जा रही है वो दर्शाता है कि वो कितने तैयारी नहीं है उनकी, और दर्शाता है कि वो किस तरह से इस गठबंधन की जो ताकत है उसको महसूस कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से
यहाँ पर आपने बयान सुने और बयान के माध्यम से यहाँ चर्चा भी शुरू करने जा रहा है, क्योंकि आज महत्वपूर्ण चर्चा विषय ये भी है क्योंकि राज्यसभा चुनाव के परिणाम भी आ चुके हैं और परिणाम आने के बाद जो यहाँ पर स्थिति हुई है वो भी यहाँ मंथन करने वाले हो। फिलहाल यहाँ मंथन खबर नवीस तो नहीं करेंगे, पर यहाँ मंथन समाजवादी पार्टी को करना पड़ेगा, INDIA को करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई है वो बताती है कि यहाँ पर दूसरों के ऊपर हमला करने से पहले या दूसरों को यहाँ पर आने पहले आपको अपने दल में ही जीत हासिल करनी पड़ेगी। वो जीत यहाँ पर होनी चाहिए एकता की, कि एकता को कैसे बनाए रखें, क्योंकि अगर लोग आपके साथ ऐसे ही छोड़ के जाते रहेंगे, अंतरात्मा की आवाज़ सुनते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो INDIA का सपना है बीजेपी को सत्ता की कुर्सी हटाने का, वो सपना यहाँ पूरा कैसे होगा। महत्वपूर्ण चर्चा विषय है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आज सबको रूबरू करा दूं। भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव अपना पक्ष रखेंगे, समाजवादी पार्टी से विवेक पांडे अपनी राय देंगे, कांग्रेस से अगर बात करें तो कांग्रेस से पंडित राज शर्मा अपनी राय देंगे, जयराम भार्गव सुभाषपा से अपनी राय देंगे और आमिर साबरी भाई वरिष्ठ पत्रकार रूप में अपनी महत्वपूर्ण समीक्षा भी करेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल ले लेता हूँ मैं विवेक श्रीवास्तव से। विवेक भाई, अब की बार 400 बार 370 की बात भी कर रहे हैं, 80 सीट की बात भी कर रहे हैं, पर यहाँ पर देखने वाली बात यह भी है कि लगातार विपक्ष आप पर हठधर्मी का आरोप भी लगा रहा है कि यहाँ पर पैसे से खरीदा जा रहा है, क्योंकि अंतरात्मा की आवाज़ इतनी जल्दी नहीं सुनाई देती, मुझे भी पता है, और जो भी व्यवस्था हो वो तो आप लोग बेहतर जानते होंगे। तो यहाँ पर जो व्यवस्था है राज्यसभा चुनाव में भी हमने देखा है किस तरह से यहाँ पर विपक्ष कह रहा है कि 8वें प्रत्याशी यानी संजय सेठ को जबरदस्ती यहाँ पर व्यवस्थाओं को मिलाकर खरीद कर जिताया गया। खैर, विपक्ष के अपने आरोप हैं, पर जो यहाँ पर PDA को लेकर बात चल रही है, PDA को लेकर सामने आ रहे हैं, उसको भी यहाँ पर आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो तैयारी की अगर बात करें तो जिस तरह से यहाँ पर विपक्ष तैयारी कर रहा है, हालांकि राज्यसभा चुनाव में उनको बेहतर नहीं मिला है यहाँ पर कहीं ना कहीं ये आपके लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव, गौरव जी, जहाँ तक समाजवादी पार्टी के विधायकों की क्रॉस वोटिंग का विषय है, ये संभावना बहुत पहले से थी। जिस तरह से समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी तो PDA का नारा दे रहे थे, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहे थे, लेकिन उस नारे का उनके कर्तव्यों से या कह लीजिए उसके क्रियान्वयन में कहीं कुछ ऐसी चीज़ दिखाई नहीं पड़ रही थी जिससे लगता हो कि ये नारा कहीं ज़मीनी धरातल पे भी उतर रहा है। केवल पिछड़े की, दलितों के, अल्पसंख्यकों की बात करने भर से अब इस समाज को आप फरेब नहीं कर सकते, झांसे में नहीं डाल सकते। अच्छा, PDA परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बन के रह गया है। अच्छा, और अगर इनकी पूर्ववर्ती शासन में आप झांक करके देखेंगे तो पिछड़ों में जब बात करेंगे तो राजू पाल की हत्या दिखेगी, गड़रिया समाज से थी, पिछड़ा समाज से थी। अच्छा, अल्पसंख्यकों में जियाउल हक जो एक मुसलमान का बेटा 35 साल बाद लोक सेवा आयोग से डिप्टी SP बना तो उसकी हत्या दिखेगी। अच्छा, उसकी हत्या का मुआवजा उसके पिता को भी दिया, उनकी पत्नी को भी दिया और उनके मुख्य हत्या अभियुक्त को विधानसभा का टिकट भी दिया। ये आधुनिक समाजवाद की एक रूपरेखा भी दिखेगी। अच्छा, मुजफ्फरनगर दंगा दिखेगा, उस दंगे में मुसलमानों के जो रिफ्यूजी कैंप बनाया गया तो उसमें 60 बच्चे मुसलमानों के ठंड में बुखार से मरते दिखाई देंगे। अच्छा, वो भी उस समय जिस समय अखिलेश यादव सैफई में AC कैंप में बैठ के आलिया भट्ट का डांस देख रहे हैं। आपको आलिया भट्ट के बहुत याद आती है, जो नाम है थोड़ा सा अच्छी नायिका है, अच्छा, याद आ जाती है। अच्छा, अखिलेश यादव की भी बड़ी प्रिय है। तो कहने का मतलब ये है कि मुसलमानों का जो प्रेम है उस प्रेम का ढकोसला भी दिख जाएगा पूर्ववर्ती में। अच्छा, अच्छा, अब दलितों की जब बात करेंगे तो प्रमोशन में आरक्षण से लेकर के मायावती जी का गेस्ट हाउस कांड भी दिख जाएगा। अच्छा, अच्छा, दलित बेटी के साथ। अच्छा, तो ये तो रहा पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के प्रति जो पूर्ववर्ती शासन में समाजवादी पार्टी की हुआ है उसकी एक वानगी है। अच्छा, और नारा लगाने के बाद का दृश्य ये है कि जब आप राज्यसभा भेजने की बात आती है तो आपको जया बच्चन याद आती है, आलोक रंजन याद आते हैं। अच्छा, जया बच्चन जी ने हो सकता है भाई कभी मुलायम सिंह जी के लिए दरी बिछाई हो, अच्छा, आलोक रंजन जी ने कभी मुलायम सिंह जी के लिए दरी बिछाई हो, जमीन अच्छा, पे अच्छा, काम किया हो। अच्छा, या मुझे तो नहीं जानकारी कि पिछड़ा समाज से आते हैं या दलित से आते हैं या अल्पसंख्यक से आते हैं। जी, तो ये नारा केवल इनका नारा बन के रह गया है। अच्छा,
और इसी नारे को सच्चाई से जमीन पर उतरते ना देखकर कि इनके विधायकों के मन में ये हुआ कि यहाँ तो कथनी करने में इतना फर्क है कि अगर हम इसी तरह रहे, और रही सही कसर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के व्यंग वालों ने पूरी कर दी, जो सनातन संस्कृत पे लेकर लगातार कुठाराघात कर रहे थे। जिसकी भी आत्मा जीवित होगी उसको भी आत्मा कचोटती होगी। भाई यहाँ पर गिने चुने लोगों के समझ में आया, बाकी लोग समझ में नहीं आया क्या? देखिए मैंने मैंने कहा जिसकी आत्मा जीवित होगी, अच्छा, आत्मा जीवित उनको ये बातें कचोटती रही। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव जी के बार बार मना करने या एहतियात बरतने के बावजूद भी बोलते रहे। अच्छा, और बोलते रहे, लगातार बोलते रहे, उनको प्रमोशन मिलता रहा। अच्छा, तो इसका निहितार्थ निकाला गया कि पर्दे के सामने मना भी किया जा रहा है, पर्दे के पीछे उकसाया भी जा रहा है। क्या बोल रहे हैं समन जो हर 5 साल में आ रहा है? देखिए, सम्मन भेजना ये सीबीआई कोर्ट का काम है। अच्छा, इससे सरकार से या भारतीय जनता पार्टी से इसका कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं। चुनावी सम्मन है, ये तो हर चुनाव में आता है। ये तो हर राजनीतिक दल आजकल यही कहता है, जो उसके ऊपर भी जांच आती है, कोई सम्मन आता है, चाहे ईडी सीबीआई किसी का। नहीं, सीबीआई पहले क्यों भेज पाई? जक्रिया 5-5 साल में चलती है। देखिए, सवाल मेरा भी है बेबे भाई। हाँ बताएं। यह सवाल अखिलेश यादव का नहीं, सवाल मेरा भी है। हाँ गौरव जी, इसमें कैसा केंद्रीय जांच एजेंसी है, हर 5 साल में क्यों भेजती है? गौरव जी मेरी बात सुन ले, सुना लीजिए। ये आज़ादी का अमृत काल है। अच्छा, अच्छा, इस देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। अच्छा, तमाम समय विपक्ष शासन में रहा है। अच्छा, कोई ऐसा एक्ट बना दिए होते जी कि चुनाव के 6 महीने पहले इन जांच एजेंसियों के दफ्तरों पे ताले पड़ जाएंगे। अच्छा, इनके कर्मचारियों को सार्वजनिक अवकाश क्या भेज बात, दिया बड़ी जाएगा, शानदार बात कही। इनको एक लंबी छुट्टी भेज दिया जाएगा। अच्छा, कोई ऐसा बना देते, अच्छा, एजेंसियां काम करना बंद कर देती अच्छा, चुनाव 6 महीने पहले। अच्छा, ये देश तो ऐसा है गौरव जी, जहाँ रोज चुनाव होता है, कभी राज्यसभा का, कभी लोकसभा का, कभी विधानसभा का, अच्छा, कभी नगर निगम का, कभी जिला पंचायत का। तो ये चुनाव से अगर इस तरह की व्यवस्थाओं को आप जोड़ करके देखेंगे तो फिर देश चल चुका है। नहीं, मैं व्यवस्था से नहीं जुड़ा भाई। हाँ। आपको बुरा लग गया इस बार? हमें बुरा नहीं लगा। आज से 5 साल पहले सम्मान आया था और 24 में आ गया। भाई हम तो कह रहे हैं, मैं तो इस पर सवाल हम तो ये कह रहे हैं ना कि ये सवाल, अगर ये सम्मान वास्तव में व्यवस्थाओं के चलते है, गौरव चुनावी क्यों बोल रहे हैं? ये सम्मन है जी, सम्मन सीबीआई कोर्ट से आता है। अच्छा, आपको इस पे आपत्ति है या किसी को आपत्ति है? मुझे कोई आपत्ति नहीं। तमाम वक्त आप लोग शासन में रहे, आप लोग कोई ऐसा क्लास पास कर देते अच्छा, कि 6 महीने पहले इनकी सारे मुकदमे होल्ड कर दिए जाएंगे, अदालतें ठप कर दी जाएंगी। अगले जालो सम्मान पे यहाँ पर गए नहीं है, उन्हें जवाब भेज दिया। ये तो देखिए, ये तो हठधर्मता है। ये तेवर एक समय युवक कांग्रेस के लोग दिखाते थे, रायबरेली में गवाही के लिए गए थे, गवाही के लिए बोला। मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। कभी भी कोई सम्मान आए न्यायपालिका या किसी जांच एजेंसी का, तो उसको असम्मान करना चाहिए। उसको इस तरह से आप दिखा करके आप अपने आप को नियम कानूनों से ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझना चाहिए। इस देश में संविधान से, कानून से बड़ा कोई नहीं है। चलिए ठीक है। और जो लोग अपने आप को कानून से, संविधान से बड़ा होने की दिखाने की कोशिश करते हैं, उनकी स्थिति राहुल गांधी जैसी हो जाती है। चलिए ठीक है। प्रवक्ता साहब विवेक पांडे, अब समय आपका शुरू हो गया है। अब आपको हम सुनना चाहते हैं, विवेक भाई भी सुनना चाहते हैं। गौरव भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छा विषय आज उठाया है चुनाव को लेकर के जी। और सबसे बढ़िया बात, मुझे बहुत कुछ सुनाई दिया, याद बहुत आ रही है आज विवेक श्रीवास्तव जी को। अच्छा, विवेक श्रीवास्तव जी को याद आ रही है, जो कि आजादी का अघोषित आपातकाल जो है उसको ये अमृतकाल बता रहे थे। शब्द इनके फिसल गए थोड़े से। अच्छा, इनको आज ये अघोषित आपातकाल कैसे, छोटा सा उदाहरण लखनऊ का ही सामने आया है। अच्छा, लखनऊ के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह का जिस तरह से अपमान किया गया और जिस तरीके से उनको जातिगत टिप्पणियों के माध्यम से, संस्थागत टिप्पणियों के माध्यम से अपमानित करने का उनको, उनकी कार्यप्रणाली को प्रयास किया गया जी। एक सीडीओ गोरखपुर के रहे हैं और चर्चा का विषय है कि इतना सम्मानित अधिकारी, इतना ईमानदार अधिकारी जो 1 रुपया न खाता हो, बीजेपी के पार्षद चिढ़ गए क्योंकि वो भ्रष्टाचार नहीं कर पा रहे इनके रहने की वजह से। अच्छा। और जिस तरह के दृश्य वायरल है, आपने भी कवर किए, मीडिया में चल रहा है, इसे कहते हैं आजादी का अघोषित आपातकाल। विवेक पांडे जी मुद्दे पे आइए। विषय बात होगी अधिकारियों के चमचागिरी मुद्दे पे आ रहा हूं, ये अधिकारी चमचागिरी कर रहे हैं। क्या आयुषों के पाप ढकने की बात हो रही है? इतनी देर से इन्होंने झूठ परोसा, मैंने भी कहा कोई अगर आयुष अच्छा काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, उसके परिणाम दिखता है। अधिकारियों चमचागिरी
अगर समाजवादी अरे बताइए ना, प्रवक्ता अपना आजादी का कीर्ति घोषित जाया कर आबाद रहे का हैं, अभी तो बोलिए, एक वे नस पांडे हुई है, मुद्दे पे बिलबिला आइए, उठे। चाहिए। मुद्दे पे अभी आइए। तो एक नस हुई, बिलबिला उठे। हम अच्छा। बिलबिला नहीं रहे हैं, हम अरे बड़ी शांत हम बैठिए, बड़ी नहीं, मुद्दे पे आइए। बेटों या ने तो कर इन्हीं से चुके बुलवा हैं। लीजिए। हम नहीं, नगर आयुक्त के एक ही आदमी बोलेगा कार्य गौरव भाई, संतुष्ट या नहीं तो ये है। बोलेंगे हाँ। या तो मैं बोलूंगा। लखनऊ आप मुद्दे पे बात कर लिए, बोले। मुद्दे पे बात कर लिए, लखनऊ समझ में बात कर सफाई लीजिए। अरे मुद्दे पे अब बात मीडिया बात कर करेंगे, लीजिए। करेंगे वो आप वो। कह रहे थे विवेक पांडे मेरी साहब बात हो गया, करेंगे, विवेक जी हो मैं गया, निर्धारित विवेक करूंगा। जी हो गया, विवेक पांडे जी बोलिए। नहीं, आप बोले, मेरी बात पारसी कैसे आएगी बैठे वो मैं बोले। रखूंगा, एक मैं तय आदमियों की करूंगा। चर्चा विवेक की साहब विवेक तो श्रीवास्तव के प्राइम मिनिस्टर मार्गदर्शन की मुझे प्लीज जरूरत मैं नहीं आपको है। रोकूंगा, विवेक श्रीवास्तव रोकूंगा, बोलिए, विवेक पांडे बात करिए, बोलिए। मैं वही कह रहा हूँ, मैं अपनी बात कैसे रखूंगा, अपने तथ्यों के आधार पर रखूंगा ना। ये कौन होते हैं बताने वाले अरे की ठीक है, कैसे बोलिए, बात बोलिए, रखनी बोलिए, है। बोलिए, हाँ बोलिए। दूसरी बात, बहुत अच्छी बात की इन्होंने, न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। हाँ, आपको कानपुर का वो प्रकरण याद है? जी। भाजपा के नेता ने न्यायपालिका के आदेश को कोर्ट में फाड़ करके वहां से फरार हो गए थे। हाँ, मुझे बड़ा याद है। सम्मान करते हैं न्यायपालिका का भाई, मुझे याद है। बहुत सम्मान करते हैं जी। भाजपाई। अच्छा। और इतना सम्मान करते हैं कि कोर्ट के आदेश को कोर्ट में ही फाड़ कर फरार हो जाते हैं भगोड़ों की तरह। बोल रहे हैं आपके तरफ से ही आए थे। भगोड़ों वाला आचरण है बोल हाँ, है ना? तो न्यायपालिका का और 160 सीआरपीसी का अर्थ मुझे अगर लगता है इनको पता होता तो ये इस तरह की बचकानी बातें ना करते। बहरहाल उसका जवाब हमने भेज दिया है जी। और उसके आगे की जो भी प्रक्रिया, जहां भी संस्थाओं के माध्यम से हमें कॉपरेट करना होगा, हम करेंगे। जी। दूसरी बात बहुत याद आ रही थी, बिल्कुल सही बात है। हाँ, इन्होंने कहा कि आलिया भट्ट, हम्म। भाई अमित शाह जी को कंगना रनावत बड़ी याद आती है, वायु श्रेणी की सुरक्षा दे अरे रही भैया थी। कौन सी बात हुई? हाथरस की बिटिया याद नहीं आई? अच्छा, हाथरस की बेटी नहीं याद आई थी? अच्छा, बताइए ना, उन्नाव की बेटी नहीं याद आई थी? उसको सुरक्षा नहीं दे पाए लेकिन, हाँ। और न देने की नियति थी। अच्छा। लेकिन इनको आलिया भट्ट याद आ रही थी। अच्छा, गोरखपुर महोत्सव में जिस तरह के दृश्य आए हैं सामने, हाँ। मुझे लगता है कि वो तो 2 कदम आगे निकल गए, लेकिन चूंकि ये नहीं कहेंगे क्योंकि ये भाजपा के प्रवक्ता बन के बैठे हैं तो इनका धर्म है। अच्छा, याद आ रही थी ना, अभी और याद दिला देता हूं मैं आपको। दिला दीजिए। इनको हाँ। हाथरस की बेटी नहीं याद आई, विधानसभा के बगल में बैठी वो महिला नहीं याद आई थी जो 3 दिन से बैठी थी धरने पे, जिसका बलात्कार विधानसभा जैसे हाई सिक्योरिटी जोन के बगल में हो गया। जी। पहलवान बेटियों की याद नहीं आई जो लगातार सड़क अरे पे आपको घसीटी जा याद आ रही रही थी, विवेक और पांडे ये जी? बात करती है महिला सम्मान की, चलिए, है ना? जी। अब सुनिए ना, याद आ रही थी तो याद मैं भी तो दिला नहीं, दूंगा। मुझे याद आ गई, और भाई ये तो मुझे मेरा भी याद आ धर्म गई। है। मुझे याद आ गया, नहीं, आपके नहीं, छह मेरा लोग भी चले धर्म गए। है। आपके लोग चले गए, कैसे भरपाई करेंगे? क्योंकि मनोज पांडे बड़े नाम थे नहीं, आपके। अरे गौरव भाई, ये जी। तो यही तो बात है अच्छा, कि अगर मनोज पांडे जी गए, अभय सिंह जी गए, क्या भाजपा ने राकेश सिंह आधिकारिक रूप से पुष्टि कर दी है ज्वाइनिंग की? अच्छा, मैं तो सवाल उठाऊंगा। अच्छा, और दूसरी बात, अगर भाजपा में विवेक श्रीवास्तव जी जैसे योग्य कार्यकर्ताओं के होने के बाद भी दूसरे कार्यकर्ताओं को, दूसरे राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि भाजपा बैसाखी पे है। अच्छा, उससे बड़ी बात, अभी इन्होंने बहुत अच्छी बात की थी, सीबीआई के जांच की बात, सीबीआई की प्रक्रिया की। हाँ। एक अधिकारी पूरे जीवन सेवा निवृत्ति तक 7वें वेतन आयोग के खैरात की सैलरी लेकर के केवल काट देगा 1-2 जांच की फाइलों के नाम पे। क्या ये जांच कभी पूरी नहीं होती? क्या जांच पूरी करने की कोई टाइम लिमिट नहीं है इनकी सरकार में? सत्य कहा। बताइए ना, 60 दिन 90 दिन में जो चार्जशीट फाइल होनी चाहिए, 4-4 5-5 साल तक चार्जशीट ही फाइल नहीं हो रही है। ये तनख्वाह जो अधिकारियों को दी जा रही है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स या खैरात की तनख्वाह आ रही है क्या? कि ये मनमाने तरीके से जब तक सरकार में बने रहने के लिए पैरेलली ये केवल फाइलों में जांच करवाएंगे, क्या उस जांच में कभी चार्जशीट अरे फाइल दिल्ली होकर में के मंथन कन्विक्शन चल भी रहा है, होगा? आपका गौरव मंथन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बताइए। दिल्ली बड़ा जी? मंथन चल रहा है, आप भी मंथन कर लीजिए। अरे इनको मंथन इसलिए करने दीजिए क्योंकि इनके पास अरे योग्य आपके लोग कार्यकर्ता छोड़ जो जा है रहे हैं, वो उनकी केवल बात के लोग टेंट छोड़ नहीं लगवाने जा के रहे काम आते हैं। सुन लीजिए बे भाई, भाई। इनके पास जो योग्य कार्यकर्ता हैं, हाँ। भाजपा की नजर में, चूंकि कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था हाँ। कि हम तो भाजपा में कुत्ते पालते हैं, कार्यकर्ता तो कांग्रेस में होते हैं। अच्छा। और उन कार्यकर्ताओं को इंपोर्ट करके ये सरकार चलाते हैं। अच्छा, देख लीजिए, मैं तो कह रहा हूं, अगर भाजपा में इतने सक्षम कार्यकर्ता है तो भाजपा का नेतृत्व तो दूसरे दलों के नेताओं को इंपोर्ट क्यों करता है? अच्छा। बताइए ना। अच्छा, क्या आपको- इनके आपको कार्यकर्ता अब इनको केवल दिक्कत टेंट होगी। लगाने, अपने आप फूल विधायक बरसाने, संभाल सुन नहीं लीजिए पा भाई, रहे हैं, इनके तो आरोप नेता इनको लगा केवल रहे हैं। टेंट लगाने, फूल अरे विवेक बरसाने, श्रीवास्तव जी, और उसके बाद ये तो सुनिए, नारा भंडारा आपकी करने के लिए एकता कमजोर है रहेंगे। ना, पांडे जी। कि लोग आपको टोल ले रहे हैं। पांडे जी, विवेक पांडे जी, आपके लोग चले जा रहे हैं छोड़ के, ये तो आप कमजोर है ना, कि यहाँ पे कौन लोग छोड़ छोड़ के के चले गया? जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी, सुनिए, आप भी इनपुट कर लो इनका। समाजवादी पार्टी के समाजवाद के सिद्धांत से जो भी प्रेरित है वो कहीं नहीं जा रहा। अच्छा। और न गया। मैं खुद आपके सामने बैठा हूं, मैं ब्राह्मण हूं, अच्छा, मैं खुद बैठा हूं सामने आपके। अच्छा, और ये विवेक ब्राह्मण चला श्रीवास्तव जी गया, ये रिप्लेस बताते करेंगे हैं, क्या विवेक विवेक पांडे उसको? श्रीवास्तव, अरे मेरी बात आ जाए। हाँ। विवेक श्रीवास्तव जी से बस इतना पूछ लीजिए, इतने निष्ठावान और जमीनी कार्यकर्ता हैं, हाँ। जो अपनी सरकार की भी पोल खोलने में पीछे नहीं हटते, इनको कोई महत्वपूर्ण दायित्व क्यों नहीं दिया जा रहा है भाई? अच्छा, चलो वो- क्या आंतरिक गुटबाजी वो के उनका शिकार हो गए पर्सनल भाजपा इशू के? होगा
फुर्सत आंतरिक गुटबाजी के उस पर शिकार हो डिबेट गए। नहीं करूंगा। मैं तो चलिए पूछ ठीक है, रहा हूँ। मैं ठीक है, मैं समझ गया। एक सवाल और हाँ। क्या मनोज पांडे जी को बुलाने के बाद केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम से हटा के मनोज पांडे को बनाने जा रहे हैं डिप्टी मुझे सीएम? पता है आप ये यहाँ सवाल जरूर भी बोलेंगे। पूछ लीजिएगा। चलिए ठीक है, पूछ ये लेता हूँ। सवाल भी पूछ लीजिएगा, राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चा है। चलिए हो गया, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर आपके सामने प्रश्न बढ़ाया, अपने लोगों को बचाइए। अगर ऐसे ही यहाँ पर लोग जाते रहे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि चुनाव सामने अरे है। गौरव भाई, बात उसकी करिए जो बैसाखी पे बैठा है और दूसरे के विधायकों और अरे सांसदों को ठीक है भाई, तोड़ने का प्रयास सरकार कर में रहा बैठे है। हैं, उन आप पे भी तो विपक्ष में सवाल बैठे हैं, उठाइए, और उन विपक्ष पे की भी तो भूमिका सवाल कितनी उठाइए निर्वाह कर रहा है, कि वो भी पता है। भाजपा चलिए ने छोड़िए। लगातार इस देश में 10 से अधिक राज्यों में जनादेश का अपमान करके चलिए ठीक है। खरीद फरोख्त करके दलाल बिचौलियों के माध्यम से सरकार बनाई। चलिए ठीक है। क्या ये लोकतंत्र की शुचिता है? बताइए। चलिए ठीक क्या है। ये लोकतंत्र की गरिमा है? बताइए बिल्कुल, आप चलिए मुझे। ठीक है। दोबारा क्या आता हूँ गौरव आपसे। श्रीवास्तव प्राइम टीवी के लिए एंकरिंग करे और खबर दिखाए कोई और चैनल? क्या ये प्राइम टीवी के साथ न्याय अरे होगा? प्राइम टीवी कोई बताइए दिक्कत ना। नहीं, यहाँ कोई तोड़ भी नहीं पाएगा। अगर इस प्रयास में है कि यहाँ का कोई आदमी, भाई अगर आपको ये लगता है कोई तोड़ कर दिखा सकता है तो तोड़ कर दिखा दीजिए, कोई तोड़ के नहीं बस यही मैं जाएगा, आपको तुरंत जवाब कहना मिल चाहता हूं, जाएगा। जो समाजवादी कभी तोड़ के सिद्धांत से देखिएगा, तुरंत प्रेरित है, जवाब मिल जाएगा। वो कहीं नहीं जाएगा। चलिए। गौरव भाई, जो समाजवादी सिद्धांत से प्रेरित है वो कहीं नहीं जाएगा। चलिए ठीक है। सीधी बात। चलिए ठीक है। पन्नीराज शर्मा जी गठबंधन तो हो गया, बधाई हो आपको, यात्रा भी हो धन्यवाद। गई, पर बड़ी चुनौती आ गई सामने। और चुनौती यहाँ पर बड़ी ये भी है, हिमाचल की भी है। आप समझ रहे होंगे चीजों को, कोई चल पर हिमाचल की बात नहीं करूंगा। आज हम यहाँ पर मंथन की बात कर लेते हैं। जिस तरह से यहाँ पर चीजें चल रही हैं, जिस तरह से यहाँ पर घटनाक्रम चल रहा है, वो घटनाक्रम बताता है कि जो चुनाव है, जो आम चुनाव है 24 का, ये बहुत ही दिलचस्प होने के साथ साथ बड़ा ही चुनौतीपूर्ण होने वाला है। और ख़ास तौर पर यहाँ पर INDIA के लिए बहुत चुनौती है। चुनौती इसलिए है कि पुराने साथी बहुत लोग छोड़ चुके हैं, और जो नए साथी हैं जो यहाँ पर जुड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो कब तक आएंगे यही भरोसा नहीं है। खासतौर पर यहाँ पर जिस तरह से जुबानी जंग चल रही है, ये भी नुकसानदेह हो सकता है। और रणनीति बनाने का समय आ चुका है, और रणनीति प्रकार से सामने चुनाव है। अब किस रणनीति पे काम करें, क्योंकि यहाँ पर बैठकों का दौर लगातार जारी है। आपकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। अब वो यात्रा चुनावी है, वो बेहतर आप जानते होंगे, या मैं जानता हूँगा, और जनता भी जानती होगी। पर यहाँ पर आप चुनौती देंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पर लगातार तैयारी दौर जारी है। प्रवक्ता राव। गौरव भाई, मैं एक बात सबसे पहले कह दूं कि जो भी हमारा जो गठबंधन है, हमारी जो तैयारियां हैं वो दुरुस्त हैं। अच्छा। हमारे पास कोई चुनौती नहीं है। अच्छा। ये चुनौती अगर है तो ये जो चिंदी गठबंधन है, हाँ। ये जो अपनी चुनौती हमें बताते हैं, ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि जनता इनके व्यवहार को, इनकी कार्यशैली को सब कुछ जान चुकी है। अच्छा। मैं एक ही बात जानना चाह रहा हूँ, मैं भी सुन रहा था, विवेक श्रीवास्तव जी बोल रहे थे। हाँ। मुझे तो समझ नहीं आता कि ये भारतीय जनता पार्टी और इनके प्रवक्ता लोग मानसिक रूप से गुलाम हो रखे हैं और व्यवहारिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। अच्छा। इन लोगों को यही नहीं पता कि क्या बोलना है, कहां से क्या लाना है। आपको हमने चुना किस बात के लिए था? अच्छा। सन 2014 में आपको चुना गया था कि देश के लिए कि आप बेरोजगारी को दूर करोगे, हॉस्पिटल्स में डॉक्टरों को भरोगे, रोजगार अच्छी तरह दोगे, शिक्षक खुश होगा, महिला सुरक्षित होगी। और दूसरी बात, आप ही के नेता जो मेरे देश के प्रिय प्रधानमंत्री अपने आप को कहलाते हैं, मुझे उनकी एक बात चाहिए जो उन्होंने सत्ता में आने से पहले कही थी और सत्ता में आने के बाद नहीं करी। अच्छा। आप सम्मन भेज दे रहे हैं, बात जस्टिफाई होनी चाहिए। क्या 5 साल में 2019 से लेके आज तक इन्हें सम्मन ही नहीं भेजने को था? अगर अभी गठबंधन नहीं होता ना हमारा गौरव भाई, अच्छा। मैं चैलेंज भरता हूं, इन्हें सम्मन नहीं आता। अच्छा। नहीं आता। अच्छा। गठबंधन हो गया। और मैं 2 बातें बता रहा हूं कि ये चिंदी गठबंधन बहुत डरा हुआ है। अच्छा। आज सनद रही, तारीख, नाम क्या ले समय। रहा है, सुन नहीं पा रहा हूँ राज भाई। चिंदी चिंदी चिंदी। ये चिंदी गठबंधन है। अच्छा। चिंदी हाँ, क्या होता है भाई? अपने को आप नया नाम ये दिया क्या मोहल्ले गठबंधन का, को? ये एनडीए है हाँ, भाई। ये मोहल्ले का वो ननकू बदमाश बन गए हैं हाँ। जो सबको डराता तो है अच्छा। लेकिन अंदर से खुद डरा हुआ रहता है। अच्छा। जैसे मोहल्लों में होते हैं ना ननकू जैसे बदमाश, अच्छा। एक पात्र है ननकू। अच्छा। तो ये भारतीय जनता पार्टी में श्रीवास्तव जी से एक ही बात पूछना चाहता हूं, आपके पास आपको लगता है कि स्लोगन डाल डाल के सत्ता पे आ जाओगे तो आप 2 बार आ चुके हो। और ये आजकल इनका एक और बात है, इनके प्रवक्ता एब्रीवेशन कहते हैं। हाँ। हर चीज की एब्रीवेशन कहते हैं। हाँ। अच्छा नहीं लगता, पकड़ना 2-3 एब्रीवेशन पूछ लेता,
तो इनके 32 लोग भी नहीं बता पाते। अच्छा आप देखो भाई क्या कर रहे हो गौरव भाई, ये जो चलन चल चुका ना, मैं दाएं बाएं नहीं बोलूंगा, मुझे ये लग रहा है ये जो चलन चला रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी, ये पाकिस्तान की तरह राजनीति करेगी कि जो प्राइम मिनिस्टर बना वो जेल जाएगा, जो मुख्यमंत्री बना वो जेल जाएगा। मैं आज की एक बात कहना चाहता हूं श्रीवास्तव जी, जब आप सड़क पे गाड़ी चलाते हो ना जाने कभी गिलहरी मर जाती होगी, पता ही नहीं चलता होगा, हजारों फाइल साइन कर रहे हो। अगर आप ऐसे दुश्मनी के भाव से विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री वर्तमान और पूर्वों को फंसाने की कोशिश करोगे तो याद रख लेना, जेल का दरवाजा नहीं वो कमरा आपका भी इंतजार कर रहा है। चलिए वहां आप भी जाओगे। ठीक है। आप ही के नेता ने कहा था चलिए। कि सीबीआई मुझे प्रेशर डाल रही थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि दूसरे अरे नेता का नहीं, नाम तो ले पता तो है, तुम्हें ले छोड़ लीजिए। देंगे। नहीं फिर भी अच्छा नहीं लगता, मैं क्या है मैं बदतमीज क्या नहीं बुराई है? हूं, मैं कोई भारतीय जब जनता यहाँ पर पार्टी का CBI प्रवक्ता परेशान तो हूं करने नहीं का नाम ले रहे हैं। भाई, नहीं मैं पढ़ा लिखा इंसान, अरे आपने मैं कहा कोई राज भारतीय भाई जनता वो पार्टी दुश्मनी का निभाए, आप दुश्मनी निभाओ, जनता के मुद्दों की बात कौन कर लेगा ना। भाई? आप तो नहीं, यात्रा मैं कहता- निकाल रहे हैं न्याय की। आप नहीं, अरे हाँ मैं बता रहा ना, हाँ अरे हमारे यहाँ नेता है भाई, अच्छा हमारा एक नेता यात्रा निकाल रहा और नेता है। अच्छा। ये तो भारतीय जनता पार्टी के श्रीवास्तव की बताए कितने नेता है? अच्छा 302 एमपी, हाँ 301 हाँ 301 एमपी बस यही कहते हैं इनके विजन से। हाँ श्रीवास्तव जी बताएं कि इनके मंत्री कौन से मंत्री के विजन से काम होता है? चले किस मंत्री ने टॉयलेट बनवा दिया? क्योंकि मैं तो यही सुनता हूं कि मोदी जी ने बना दिया उनके विजन से। और जितना भ्रष्टाचार वाराणसी में जाने के लिए वहां के सांसद कर रहे हैं, ये तो तब खुलासा होगा राज जिस भाई, दिन वो अभी तमाम 2024 पूरी में आपने हमको सत्ता से बाहर हो जाए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक दिखा दिया। मैं एक ही सवाल पूछा हूं कि चुनौती कैसे बनेंगे, जो यहाँ पर मंथन हो रहा, तैयारी हो रही है। अरे आपकी क्या रणनीति है, कैसे हराएंगे इनको? आपकी बात 400 पार को कैसे रणनीति- रोकेंगे? आपने नहीं, कश्मीर से हाँ, मैं कन्याकुमारी बता पूरा दूं। दिखा दिया, सुन लिया मैंने। ये जो अब की बार 400 पार है ना, ये हाँ। पेट्रोल पंप पे है लगा हुआ बोर्ड। अच्छा अब वहां बोर्ड लगा अब की बार 400 पार, अगर गलती से आ गई मोदी सरकार अच्छा और देश की जनता जान गई है कि अगर देश को बचाना है तो ये भारतीय जनता पार्टी सरकार को हटाना है। चलिए। ये भिंड मुरैना के बदमाशों का भी एक दीन धर्म अरे होता भाई था। किसी क्षेत्र को क्या बदनाम कर रहे हैं भैया आप? अरे बदमाश- भिंड बदमाश मुरैना, क्षेत्र अरे क्यों होते हैं बदमाशों क्या? के लिए नहीं वहां के बदमाश मशहूर बदमाश थे। क्षेत्र और वाले होते अब हैं वहां क्या? नहीं आप अरे भाई गौरव वहां सब अब शरीफ हो गए, अब तो दिल्ली में चले हो बैठने गया। लगे लोग। किसी चलिए। क्षेत्र को इस तरह से मत कोसिए चलिए, जैसे ठीक है। राहुल गांधी जाकर के अरे श्रीवास्तव केरल में जी उत्तर प्रदेश को आप कोसते हेडमास्टर हैं। मत चलिए। बनो, क्षेत्र का श्रीवास्तव सम्मान जी आप करना हेडमास्टर चाहिए। मत बनो, हाँ चलिए हो गया, ठीक है। जेल में जाओगे आप। चल लीजिए, वो किस जेल में जाएंगे भाई? बता रहा हूं ये मैं। कौन जेल में जाएंगे भाई? ये कौन घोटाला किए जेल में जाएंगे? ये कौन सी बात हाँ है? मैं बता रहा, हाँ। ये घोटाले वालों का साथ दे रहे हैं। अच्छा। ये 120 बी में जाएंगे। चले ठीक है, हो और गया। दुबग्गा जेल में जाएंगे। चलो ठीक है, आसपास। हो गया, चलिए। क्योंकि ये आप हो गए बस- भविष्यवक्ता हाँ। हो गए, चलिए ठीक है। भविष्यवक्ता हो गए राज भाई। नहीं, रास्ता जेल पर जाएंगे। भविष्यवक्ता पे चुनाव के लिए करता, पर चुनाव के लिए बात करने को लेकर आपने मुझे पूरा जो है इतिहास भूगोल सब समझा दिया। चले ठीक है, मैं जयराम भार्गव जयराम भाई सुना है होली नहीं मनाएंगे, 32 साल से नहीं मना रहे, इस बार भी नहीं मनाएंगे। राजपाट ना मिला तब तक मैं राजपाट की बात नहीं करूँगा, क्योंकि अगर राजपाट की बात करूंगा तो विवेक पांडे को यहाँ पर मौका मिल जाएगा। पूछेंगे कुर्सी कब मिलने वाली है, मैं उनको मौका नहीं दूंगा। फिलहाल यहाँ बात कर लेता हूँ व्यवस्थाओं को लेकर, क्योंकि यहाँ पर चुनाव की तैयारी बड़ी है और सुनने में आया है कि उत्तर प्रदेश में 3 और अरे बिहार हमने में तो 2 सीटें सुना मांग कि रहे हैं। होली भी नहीं मनाएंगे। अरे भाई भाई मौका दूंगा आपको, मुझे पता है। जब बोलिए जयराम भाई क्या कहेंगे भाई? रोका तो करा ही। बोलिए। वो आपका एक विधायक भी आप यहाँ पर क्रॉस वोटिंग कर गया, पकड़ नहीं पाया उसको? 2 विधायक, दो कर गए लीजिए। हाँ 2 कर गए जी। बोलिए जयराम भाई। गौरव भाई मेरी आवाज जा रही है? बिल्कुल आ रही, मुझ तक आ रही है जी। देखिए जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं हाँ उसका एक मेन कारण है कि आपको हम बता दें, जब हम 2022 में चुनाव में गए थे जी हमको 12 जो सीटें अखिलेश यादव जी से मिली थी उनके अपने नेता थे, कार्यकर्ता थे, उस विषय पे हम नहीं जाना चाहेंगे। जी अब बात आती है समाजवादी पार्टी के शासनकाल की। समाजवादी पार्टी आज विपक्ष में है, विपक्ष की भूमिका कैसे निभाना चाहिए वो समाजवादी पार्टी के मुखिया भूल गए। अच्छा भूल गए। मुद्दों की अगर विपक्ष की भूमिका निभाए तो समझ में आता है, लेकिन अगर गाली गलौज दे करके नीचा दिखा करके बात करेंगे तो विपक्ष की भूमिका नहीं आती है। ठीक है।
अगर घोटालों की बात करें तो गायत्री प्रजापति एक नाम हुआ करता था समाजवादी पार्टी में, चाहे वो दुष्कर्म के मामले में रहा हो, चाहे वो खनन माफिया के मामले में रहा हो। सपा की 4 बार सरकार में गायत्री प्रजापति हमेशा उस काम में हमेशा फले फूले और बहुत विधिवत तरह फूले। तो वो कोई देखा नहीं है। दूसरी एक बात आई थी उसमें इंजीनियर यादव सिंह, आप बताइए एक इंजीनियर की क्या पावर था। नोएडा से ऐसे चलते थे, बीच में रोड खाली हुआ करता था इंजीनियर यादव जब इस रोड पे चलते थे। इतनी पावर थी समाजवादी पार्टी में। तो समाजवादी पार्टी की व्यवस्थाओं में हम ना जाकर के आज देश और प्रदेश में विकास क्या हो रहा है या जनता को मिल क्या रहा है उसके ऊपर जरूर चर्चा करें। अभी हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे सीबीआई और ईडी के बारे में, भूल गए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के शासन में कहा था कि सीबीआई पिंजरे का तोता है। ये सब वो बातें भूल जाते हैं। इसके शासन में जब उस समय पूर्वज में दिवंगत जो है स्वर्गीय जो राजीव गांधी थे, उन्होंने एक बयान दिया था कि यहाँ से 1 रुपये जाता है लेकिन वहां पर 15 पैसे पहुंचता है। आज देखिए डायरेक्ट बेनिफिट जनता को मिल रहा है तो जनता खुश है। एसबीएसपी की बात कर लीजिए, सरकार में घोटाला मुझे सुप्रीम कोर्ट पता है, तोता ही पता है। जहाँ सुभाषपा की बात कर ली तो चले गए आपके क्रॉस वोटिंग कर गए हैं, मंथन कर लीजिए भाई, कुछ बोल लो। मंत्री अब तक गोली नहीं बनाएंगे। मैंने सुनिए हाँ। देखिए जो लोग दूसरों पे ये दावा कर रहे हैं कि हमारे विधायक टूट गए, हाँ। तो वो अपने गिरेबान में झांक के देख ले चर्चा की क्या विषय है। अच्छा, चर्चा का विषय नहीं है, जो होना है। अरे होली मनाएंगे इस बार नहीं मनाएंगे गौरव भाई? अरे होली मनाएंगे 24 मार्च को नहीं मनाएंगे। हाँ। अरे भाई विश्व भारतीय समाज पार्टी हमेशा जो है जनता के बीच में रहती है। हाँ। जनता का काम करती है, जनता के कार्यकर्ताओं के मनों की बात जानने का काम करती है। हाँ। और अभी हमारे कांग्रेस के साथ ये बता दें, पता नहीं चलती, लगता है ये दूर रहते हैं उनसे, यात्रा लेके चल रहे हैं, से दूर रहते हैं। हमारे दिल्ली लखनऊ सड़क जाएगा, मैं कह दूंगा अब नहीं बनो। जो इनको सीट मिली हाँ बोले। देखिए सुनिए, या मैं किसी के बीच में बोला नहीं हूँ, मैं किसी के बीच बोला नहीं जी, बोलिए। ठीक है। दूसरी बात आती है, आज जो कार्य चल रहा है किसी भी कार्यक्रम को उठा के देख लो, हम बात बोलते हैं तो उसको ये लोग अनर्थ निकालते हैं। क्या लोगों को जो राशन मिला पहले भी मिलता था? पहले कितने घोटाले हुआ करते थे? राशन डीलर बेचने से लोगों को देने से ज्यादा आधा तो बेचे खा जाता था। आज वही राशन का काम है, क्यों डायरेक्ट उन लोग गरीबों को मिल रहा है, राशन डीलर नहीं घोटाला कर पा रहा है, उसके ऊपर चर्चा ही नहीं होता है। और जो माताएं बहनें लकड़ी से धुएं के खाना बना करके आंखों को रोशनी से परेशान होती थी, आज उनको जो सिलेंडर मिल रहा है उसकी चर्चा नहीं करेंगे। चलिए, मुझे चुनाव योजना सुनने में कोई वो नहीं है, मैं महिमा मंडन करने नहीं बैठा हूँ। विकास कितना हो रहा है, क्या योजना चली, मुझे पता है। दयाराम भाई, मैं इसके बाद एक सवाल जानना चाहता हूँ। आपने यहाँ पर जब नेता ने आपने बयान दिया कि हम लोग होली नहीं मनाते हैं, इस बार होली मनाएंगे नहीं मनाएंगे, राजपाट मिलना है कि नहीं मिलना है? मैंने आपको बताया आपसे, विश्व भारतीय समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और कार्यक्रमों में रहती है। क्या बात है? हम जनता के बीच में रहते हैं, हम जनता की बात करते हैं। ये पीडीए की बात करके पीडीए आखिरी बार नेताजी से संपर्क क्या नाम है माननीय जो है मंत्री, किस तरह उन्होंने रख दी, लेकिन उस पर चर्चा ये लोग नहीं करेंगे। अच्छा। केवल जो है पिछड़ा दलित माइनॉरिटी का नाम लेके गुमराह करके और अपने मजबूर, अरे ये से अगड़ा होता भाई, ये से अगड़ा भी हो है, ये से अगड़ा भी है भाई। आप माइनॉरिटी की बात क्यों कर रहे हैं? पीडे यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ अगड़ा भी है भाई। दयाराम भाई, अगड़ा भूल जाते क्या? मैं एक बात बताना चाहूँ, सुनिए, अगर आप अगड़ा लगा लेंगे तो आप बताइए उसमें अल्पसंख्यक कहाँ है? अच्छा, अल्पसंख्यक में तो और भी तो लोग हैं। अरे एक कई एब्रिसिएशन है भाई, एक कई मतलब है। नहीं आप बताइए ना, तो उसमें अगला 2-2 दे देंगे क्या? आप बताइए, अगला 2-2 दे देंगे क्या? जी, पिछड़ा दे दो, माइनॉरिटी दे दो, अल्पसंख्यक दे दो ना। चले ठीक है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, जो खुली किताब है, इनके यहाँ पीडीए का मतलब पिछड़े दलित माइनॉरिटी। आपके लिए चुनौती यहाँ पर आपके लिए भी है, बड़ी चुनौती है। यहाँ पर कितनी मिलनी है वो भी मैं पूरा आमिर भाई को लेता हूँ, लेता हूँ आपको। आमिर भाई, समन की बात हो गई, चर्चा की बात हुई, पर आपने यहाँ पर गौर किया होगा आमिर भाई, बड़े पत्रकार हैं आप, कि यहाँ पर जब हम लोगों ने इनकी तैयारी की बात पूछा तो यहाँ पर केवल सरकार पर आरोप लगा दे। क्या ऐसा नहीं था कि यही कारण है जिसके कारण लगातार विपक्ष यहाँ पर कम होता जा रहा है, कि आप यहाँ सरकार पर कटाक्ष करने से अगर अच्छा अपनी रणनीति बनाएं, संघर्ष करें, जनता के लिए लड़ें, मुद्दों पर लड़ाई करें, तो यहाँ पर कुछ बेहतर भी हो सकता था। आमिर भाई क्या बोलते हैं आप?
बहुत धन्यवाद गौरव जी। देखिए, तमाम बातें लोगों ने कर डाली, भ्रष्टाचार की भी हुई, जातिवाद की भी हुई और मुद्दों पर बात हुई। देखिए, बात हो रही है मौजूदा वक्त में जो चुनाव हो रहा है उसकी रणनीति किसकी क्या है। जी देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है गौरव जी, तो पूरी तरह तैयारी करे बैठी है। मतलब बिल्कुल ये है कि बस युद्ध में, रण में, चुनावी रण में उतरने के लिए तैयार बैठी है। पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। और जहाँ तक विपक्ष का है तो विपक्ष अभी आपस में ही लड़े मर रहा है, लड़ मर रहा आपस में। अहंकार इतना है कि 63 और 17 का मामला आ गया गौरव जी। तमाम कांग्रेसी प्रवक्ता से लेके कार्यकर्ता तक आप देखिए, कांग्रेस में मैंने कभी इतना सन्नाटा कार्यालय में नहीं देखा जितना इस बार देखने को मिला है। तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से लेके नेताओं तक को हतप्रभ हैं कि आखिर ये अचानक हुआ कैसे और क्या हो गया। 17 सीटें मिली गौरव। कहाँ सीट लड़ने की बात कर रहे थे? 17 सीटें मिली हैं जी। 17 सीटों में कोई भी कांग्रेस का बड़ा नेता ये बता सकता है कि मैं ये सीट जीत रहा हूँ दावे के साथ। सत्य कह रहे हैं। और 17 सीटों में तमाम सीटें वो ऐसी हैं जो गौरव जी जमानतें नहीं बचना है। बिल्कुल सत्य कहा आपने। और 84 के बाद से बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो दोबारा जीती भी नहीं है। बिल्कुल 84 के बाद से जी। तो अब कांग्रेसियों ने क्या समझ के समझौता किया, क्या नहीं किया है, वो तो मुझे नहीं मालूम। जल्दबाजी हो गई लगता है। जल्दबाजी क्या होगी? तमाम तो दबी जुबान नहीं, बहुत सारे तो कांग्रेस कार्यकर्ता खुल के भी ये बात कह रहे हैं कि किस तरीके से ये समझौता हुआ, क्यों हुआ है। खैर वो बात मैं यहाँ पर चर्चा नहीं करूँगा। तैयारी हो रही थी। अब आ जाइए पीडीए पे। पीडीए मतलब हमने तो इसका एक बहुत पहले पोस्ट डाली थी कि पर्सनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अच्छा। पीडीए में पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, जैसे आपने अगले का भी कहा, मैं मान लेता हूँ अगले का खैर कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन चलिए आपका कह लेते हैं। तो अगड़ों में नहीं, इनके पास दलितों में भी कोई नहीं है गौरव जी। इन्होंने राम जी लाल सुमन को भले ही सांसद बनवा दिया और राज्यसभा भेज दिया। जिसकी बात करें वो इनके पास नेता ही नहीं है, ये कहना चाहते हैं। सुन लीजिए, इन्होंने सिर्फ अपने चुनावी समीकरण साधने की एक कोशिश है, फिरोजाबाद की और बदायूं की। अच्छा। बड़ा सवाल गौरव जी ये है, जहाँ तक दलित का सवाल है तो इनके पास दलित नेता कोई न था ना आ जाए, ये आप समझ लीजिए। और दलित वोट 2022 में बसपा को ना जाकर के भाजपा को इसी बात पे चला गया था कि सपा की सरकार ना बन जाए। तो हम कैसे मान ले कि दलित इनके साथ है? अब आ जाइए, अब पीडीए में ब्राह्मण अगला तो है ही नहीं। अच्छा। तो अब ब्राह्मणों का जब से समाजवादी पार्टी बनी है और अब तक गौरव जी एक इतिहास बता दिए, मुझसे बेहतर आप भी जानते होंगे कि इनके साथ ब्राह्मण, कभी यादवों के साथ ब्राह्मण खड़ा ना हुआ है और ना भविष्य में होगा, ये मैं लाइए लिख के दे दूं। अच्छा। अब रहा सवाल अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक ही एक ऐसी जाति है गौरव जी कि जो कल भी इनके साथ थी और आज भी इनके साथ है, कल रहेगी मैं नहीं कह सकता। अच्छा। क्योंकि मुस्तकिल 2017 ही नहीं बल्कि 2013 के बाद से गौरव जी मुसलमानों को, विशेष तौर से अल्पसंख्यकों में एक बड़ी कौम है मुसलमानों की। वैसे तो अल्पसंख्यक में देखिए सरदार भी आते हैं, जैन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, तमाम जातियां आती हैं, लेकिन विशेष तौर से एक मुसलमान जो उनके साथ बड़ी संख्या में जुड़ा हुआ है गौरव जी। 2013 के बाद से और अब तक 2024 तक एक सिंगल मामले में अगर अखिलेश यादव जी ने किसी मुसलमान की बात की हो, क्या बात है, और या उसके हितों की बात की हो या उसके लिए बोला हो, तो वही मैं बता रहा हूँ कैसा पीडीए, तो कोई मतलब नहीं रह जाता पीडीए का। अब आ जाइए भारतीय जनता पार्टी पे गौरव जी। भारतीय जनता पार्टी की 2014 में प्रचंड बहुमत से सरकार बनी, बिल्कुल। उसके बाद 2017 में भी बन गई गौरव जी, लेकिन ये एक दायरा है हिंदू मुस्लिम का, ये उसके आगे आज तक निकल ही नहीं पाए। अच्छा। अभी देखिए चुनाव सर पर है, चुनाव सर पर है, चुनाव सर पर क्या आ ही गया समझ लीजिए। और गौरव जी अभी फिर मंदिर मस्जिद मुद्दे छिड़े हुए हैं। अच्छा। अभी 3-4 दिन पहले ज्ञान वापी का था, कल उसका टीले वाली मस्जिद का आ गया। तो गौरव जी ये मंदिर मस्जिद मदरसा पाकिस्तान मुसलमान इसके आगे निकल ही नहीं पा रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, इनको चाहिए था कि सरकार सबकी होती है गौरव जी, किसी एक जाति की किसी एक धर्म की सरकार नहीं होती है। अगर ये चाहते तो मुसलमान बड़ी संख्या में अपने साथ जोड़ सकते थे, लेकिन गौरव जी फिर मैं कहूंगा ये एक कुएं के जैसे मेंढक नहीं होते, वहीं पे टट्टर करते रहा, उसके आगे निकले ही नहीं। इन्हें किसी चीज से कोई मतलब नहीं रहा कि क्या देश में हो रहा है, बस वो हिंदू मुस्लिम। आज देख लिए मोदी जी की एक बात, तो जैसे अभी पंडित जी हमारे कह रहे थे, राज शर्मा जी, इनको मंथन करना चाहिए गौरव जी। बहुत बड़ा सवाल ये है कि इन्होंने ना तो कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझा, ना अपने प्रवक्ताओं की भावनाओं को समझा, ना प्रदेश के किसी नेता की भावनाओं। यही अखिलेश जी ने प्रदेश अध्यक्ष को कहा था चिरकुट। अब बताइए साथ बैठ करके चाय पियेंगे कैसे पी पाएंगे, किसके हलक के नीचे चाय उतरेगी गौरव जी?
आप बता और दीजिए। कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में जाके बोले कांग्रेस झूठी पार्टी है, इसको वोट नहीं देना है। इसको चालू पार्टी है, झूठी चालू पार्टी है। चालू पार्टी तो अब है। आप बताइए इस तरीके की बयानबाजी करके, जुमलेबाजी करके और फिर साथ बैठ के कैसे चाय पी पाएंगे? मुझे लग रहा है आज भी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के मुंह छुपाए छुपाई इसी बात से घूम रहे हैं कि कैसे उन्हें चिरकुट बोला गया था, वो आज साथ कैसे बैठेंगे। आप देखिए अभी पीसी हुई है कुछ दिन पहले, तो उसमें आप देखिए 2 सचिव थे राष्ट्रीय और 2 प्रदेश अध्यक्ष थे। आप बताइए क्या पीसी का माहौल था, आप बेहतर समझ सकते हैं। और किस तरीके से सर झुका के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ने किस तरीके से बयान दिया है गौरव जी, ये हमने नहीं, पूरे देश ने, पूरे प्रदेश ने, पूरे देश ने अपनी नंगी आंखों से देखा है। ठीक है। फिलहाल मैं विवेक श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव भाई, यहाँ पर तो सबने आपकी पोल खोल दी है। बोल रहे हैं कि जिस तरह विवेक पांडे ने यहाँ बोले हैं, किस तरह आप लोगों ने यहाँ पर अतिशयोक्ति कर दी है जीतने में चुनाव। राज शर्मा ने आपको दूसरा आईना दिखाया है और प्रवक्ता सुभाष पद अपनी बात बोल ही चुके हैं कि उनके नेता ही बोल चुके हैं, उनकी बात नहीं करूँगा मैं। देखिए गौरव जी, राज शर्मा जी ने कहा कोई चुनौती नहीं। जब कांग्रेस में कुछ बचे नहीं तो काहे की चुनौती? अरे राष्ट्रीय पार्टी भाई। अरे सुन लीजिए, अभी साबरी साहब ने बहुत बेबाकी से कहा कि 17 सीट में कौन सी सीट ऐसी है जो कांग्रेस जीतने की स्थिति में है। अच्छा। ले दे करके एक रायबरेली थी, वो भी सोनिया जी 2 साल से आई नहीं थी, वो अंतिम समय में छोड़ के उन्होंने राजस्थान का रास्ता पकड़ लिया। अच्छा। ये राजनीति हार का डर था क्या? ये हार का डर था क्या बोलना चाहते हैं? हम तो बिल्कुल कहते आ रहे हैं कि 2 साल से वो सीट पे काम कर रहे हैं और हम उन बूथों पे भी काम कर रहे हैं जहाँ हम हारते रहे हैं। अच्छा। और हमने इस बार भी कहा था कि हम रायबरेली सीट जीतने नहीं देंगे। और जिस तरह से 2 साल से सोनिया जी नहीं, आपने जिस तरह ये बयान दिया है कि राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस और चुनौती कोई नहीं है, ऐसा क्यों समझते हैं? बात सुन लीजिए, 10 को राज किया देश पर। मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, साबरी साहब ने बहुत बखूबी उस विषय को कहा कि 17 सीट। अरे साबरी साहब ने तो आपके लिए भी कहा है भाई, हिंदू मुसलमान से बाहर निकल आइए, वो भूल गए क्या? मैं सबके जवाब दे रहा हूँ। बोलिए। हाँ, मैं सबके जवाब दे रहा हूँ। राज शर्मा जी ने कहा कोई चुनौती नहीं है। भाई जब कुछ है नहीं तो काहे की चुनौती? भिखमंगे का ना कोई दोस्त होता ना अरे ये शब्दावली पर बोलिए, भिखमंगा पर बोलिए भाई। बात समझिए, जिसके पास कुछ ये है सब नहीं, दिवालियापन है। दिवालियापन ये जो विवेक भाई, ये भारतीय जनता पार्टी का जो मानसिक रूप से ये जो मेरी बात सुनिए, दिवालिया हो चुके हैं, व्यवहारिक रूप से गुलाम हो चुके हैं, हर क्षेत्र ये वही बात है। मांग रहे थे। अच्छा, हेडमास्टर ना बनिए, बिल्कुल हेडमास्टर नहीं बनिए। नीतीश जी क्या आपके छोड़ के पास चले गए। पहली बार युवराज यात्रा निकाली, जहाँ से यात्रा गुजरी कांग्रेस गुजर गई। आपकी जहाँ से युवराज गुजरे, बड़े बड़े घटक छोड़ कर चले गए। सुन लीजिए, उनके संग में सुनो भाई, जहाँ से आपके युवराज गुजरे वहाँ से कांग्रेस गुजर गई। बोल पहले जहाँ से यात्रा गुजरी, अरे तो ये बताओ ना, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, आतंकवादी हमले क्यों होते हैं? रघुनाथ मंदिर, अक्षरधाम, पुलवामा क्यों होता है? आप लोग कराते हो। तो काहे शत्रु, काहे मित्र, काहे चुनौती? लानत है ऐसे पार्टी पे जो देश के शहीदों के नाम पे वोट सुन लीजिए। शर्म नहीं आ रही है आपको? शर्म नहीं आ रही। चलिए सुन लीजिए। राजभर साहब को भी धोखा दे देते हो। अरे सुन लीजिए। अरे भार्गव जी, आप लोग समझो। राज भाई मौका दूंगा आपको, राज भाई मौका दूंगा। गौरव जी, अभी हमारे विवेक पांडे जी लोकतंत्र की शुचिता की बात कर रहे थे। ये वही लोकतंत्र की शुचिता के झंडा बरदार हैं जिन्होंने विधानमंडल दल की बैठक में चौधरी अजीत सिंह को दौड़वा दिया। अच्छा। जरा सी बात पे गेस्ट हाउस कांड कर दिया दलित की बेटी बहन मायावती के साथ। अच्छा। तुमको नेता नहीं बनने देंगे। अच्छा। हमारे विधायकों को विधानसभा में पीटा। ये लोकतंत्र की शुचिता के ध्वजावाहक है जो आज लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। अच्छा। तो इनसे हमको लोकतंत्र की शुचिता का पाठ तो नहीं पढ़ना। अच्छा। अब इनके विधायक अगर टूट के आ रहे हैं, अरे आपके पास लोग नहीं बचे, इम्पोर्ट कर रहे हैं। बोल रहे हैं आपके पास लोग नहीं बचे इसलिए इम्पोर्ट कर रहे हैं। अरे भाई हमारे पास कितने बच्चे हैं तो हमारी स्वतंत्र की संख्या दिख रही है। अच्छा। आज हम देश नहीं दुनिया के सबसे बड़े दल है। अच्छा। लोकसभा में भी सबसे बड़े दल है और विधानसभा तो में इम्पोर्ट क्यों कर रहे हैं जब इतने बड़े दल हैं? हम बुला थोड़ी रहे। अच्छा। अगर आपके नेतृत्व पे आपके विधायकों का विश्वास नहीं है, उनको अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है, उनको दिख रहा है कि हमारा नेता कहता कुछ है करता कुछ है, जमीनी हकीकत से कहीं हम सरोकार नहीं रख रहे की बात कर रहे हैं भाई, बोलो बात ही कर रहे हैं ना। और काम कर रहे हैं परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी का। अच्छा। टिकट मिलेगा परिवार की बात करिए। आपके यहाँ पे बहुत लोग। अरे सुन लीजिए, हमारे पूरी श्रृंखला है भाई। सुन लीजिए, हमारे यहाँ किसी के नाम पे पट्टा नहीं है। किसका बेटा? किसका बेटा? अरे सुनो भाई, सुनो ज्योतिराव सिंधिया किसके बेटे? और हमारे पंकज सिंह किसके बेटे? अरे सुनिए मेरे नाम
अरे जैसा कितने क्रिकेट टेस्ट मैच खेला। अरे भाई सुन तो पूछ रहा है जैसा क्या कितना सेंचुरी क्रिकेट खेले भाई? बनाई? किसी के नाम पे पट्टा नहीं है। उनसे ठीक है। अच्छा अंग्रेजी बहुत से- आगरा में बहुत अभी उदाहरण एक दूंगा, गाइड मुझे बोल मौका रहा आएगा, था। चल सुन लीजिए बाद में सुन लीजिए और मौका दूंगा देखिए, आपको। हाँ हाँ रही बात ओम प्रकाश राजभर जी की। हाँ। ओम प्रकाश राजभर अरे जी होली मनवा लीजिए भैया। जमीनी नेता हैं, उनका अपने क्षेत्र में अपने लोगों पे प्रभाव है। अरे हमने होली पहले मनवा भी लीजिए कहा भाई। था कि हम बहुसंख्यक समाज के मतों में बिखराव नहीं चाहते। अच्छा। हम 1-11 कम्बिनेशन में काम कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी अरे सीटें देने वाले कि नहीं होंगे? सीटें देंगे नहीं बिल्कुल देंगे? देंगे। मंत्री यहाँ भी मंत्री बनेंगे, केंद्र में भी मंत्री तो कब बनेंगे। बनेंगे? हम अपने सारे सहयोगियों को हाँ। बराबर का सम्मान देके बराबर की हिस्सेदारी दे करके राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल दायरा करते में हैं। खुश हो गए हमारे। अब रही बात साबरी साहब के बात की, हाँ। ये हिंदू मुसलमान के झगड़े से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अच्छा हमने सरकार में बनने के बाद गौरव जी, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया तो सबको दिया। अगर मुसलमान का भी मकान बना है, बिल्कुल सही हिंदू कहा का भी आपने। मकान बना है, सबको जो है उज्ज्वला योजना का लाभ सबको मिला, बिल्कुल मिला। शौचालय सबके घर में बने हैं, हाँ। आयुष्मान कार्ड सबका बना है, बिल्कुल बना है। मुफ्त राशन सबको मिला है। बिल्कुल मिला है। हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। बिल्कुल सत्य कहा। सबका साथ केंद्र सबका में विकास। 5 साल हो गए सरकार को, आपने कितने मुस्लिम मंत्री बना दिए? लीजिए, बताइए जरा। सवाल आ गया। उत्तर प्रदेश में अरे एक ही भाई राज्य बात मंत्री है, कैबिनेट भी नहीं है। आप अरे बता भाई दीजिए जरा। बात सुनिए, हम इस नहीं आप बता दिए, हम आपसे हाँ, हम पूछना जवाब चाह दे रहे हैं, आप हम जवाब बता दे दिए रहे हैं, ना। हम जवाब दे रहे ये हैं। जो एंड टाइम पे अखिलेश जी को संबंध गया है, ये जो नूरा कुश्ती है इसको बंद करिए। अरे भाई, आप लीजिए। जवाब तो बता दीजिए। नूरा कुश्ती कि बोल ये दी। आप ही की बीटी में बता अच्छा, दीजिए आप। लीजिए हम पीटी में जवाब लीजिए। दे रहे हैं ना, आप सुन तो लीजिए। अच्छा देखिए यानी समाजवादी पार्टी की पीटी में विषय मंत्री बनाने से नहीं होता, विषय है काम करने भाई से आज होता है। 5 हम काम कर 8 रहे साल हैं। हो गई सपा सरकार गए हुए। आप रिवर फ्रंट की जांची हो रही है अब तक? लीजिए। क्या हुआ उसके अंदर आप बता दीजिए। बड़ी जरा। जांच हो रही है, बड़ी इस जांच हो तरह रही है। से जांच देखिए, ये बड़ी जांच काम- हो रही है। ये भी संबंध ये जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं आप लोग? संबंध मेरी भेज बात करके मेरी बात कहाँ सुनने कहाँ मेरी हाँ, बात सुने। ये 8 साल हो गए। सीबीआई का प्रवक्ता नहीं हूँ। चलिए। एक चीज, ये काम जांच एजेंसी जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, अरे 8 साल लोग बहुत बुलाए हो जा गए। रहे अरे भाई हैं, बहुत लोग सरकार की गिरफ्तार भी सत्ता हुए, की बहुत लोग पार्टी जेल का भी गए। प्रवक्ता है, बहरहाल अगर सीबीआई की नहीं है तो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लोग गिरफ्तार भी हुए, बहुत लोग कार्रवाई कर रहे हैं। चलिए। अब आप जो आरोप बहुत लगाया लोग कि रिटायर्ड भी हमारी हो गए हैं। पार्टी हिंदू मुसलमान से आगे नहीं, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ आपकी बात बोलिए। का। हमने सारे विकास योजनाओं का लाभ सारे नागरिकों को समान चले, हो रूप से गया। दिया है। चलिए, हो और रही बात मंदिर की मस्जिद की, हाँ। तो जहां जहां हमारे मंदिर टूटे हैं, जहां जहां हमारे सनातन संस्कृति में कुठाराघात हुआ है, अच्छा। उनके पुनरुद्धार के लिए हम संकल्पित हैं। और अच्छा। उसके लिए जो प्रयास होगा हम करेंगे, करते रहे, आगे करते रहेंगे। लीजिए जवाब आ गया। प्रवक्ता सभा बेबी पांडे, अब आपका समय शुरू होता है। पाप के भोगियो लीजिए। श्रीवास्तव जी, लीजिए पाप के भोगी हो गए आप। पाप के भोगियो, राज भाई, लेता हूं आपकी बात आप को। राम भगवान को भी छल रहे हो। लीजिए राज भाई आपको लेता हूँ। हनुमान पांडे जी ले लो। को छल रहे थे। राज भाई आपको लेता हूँ उसके बाद। बोलिए बेबी पांडे बोलिए। गौरव भाई, अभी लोकतंत्र की शुचिता की बात हो रही पहले थी, अपने बहुत अच्छी युवराज बात का है। धर्म बता दे रहा, तब फिर पाप धर्म पुण्य की बात करिए। लीजिए अपने युवराज से हम बता रहे हैं। अरे बोलिए। ओम हनुमंतर रुद्रात्मका एवं फट पहले इन्हीं मंत्रों से हनुमान जी आपका के युवराज का धर्म बता दो कि हिंदू आपने है, बर्बाद कर मुसलमान दिया है, देश पारसी को, है। देश के नौनिहालों को बर्बाद कर दिया। राज भाई युवराज धर्म हाँ, बता दो, बेरोजगार अच्छा, घूम रहे पाप हैं। पुण्य की बात करना। क्या बोल रहे हैं बेबी भाई? दोबारा बोलिए। अरे आप पहले आपका अपने अगला युवराज जन्म का धर्म कॉकरोच बताओ, का होगा, हिंदू है, मुसलमान, गिलहरी का पारसी, नहीं होगा, ईसाई। छिपकली का फिर होगा। बात करना है जो इस पाप जन्म पुण्य में की। पाप कर रहे हो ना, अच्छा सबको और धोखा दे रहे हैं, जाके आपको हम ही लोग पारसी हिट से मारा करेंगे। चले हाँ। चले हो गया बेबी पांडे बोलिए। आपके भोगी बेबी पांडे बोले। बेबी पांडे कहाँ करोगे? बेबी पांडे बोले। बोलिए बेबी गौरव भाई। भाई, जी गौरव भाई, जी तथ्यात्मक रूप से जो इन्होंने काउंटर दिया उसी पे एक एक काउंटर का जवाब लेते जल्दी बोलिए। जाइए। हाँ लोकतंत्र की शुचिता की बात कर रहे थे, ये लोकतंत्र की शुचिता को बचा रहे हैं। पत्रकारों को सत्र के दौरान पिटवा करके, लीजिए। सांसदों का निलंबन करके, राष्ट्रीय खिलाड़ियों को जमीन पे घसीट के, महिला खिलाड़ियों को, ये शुचिता मेंटेन कर रहे हैं। पहली बार विश्व देख रहा है कि शुचिता ऐसे क्या बनाई बात जाती करोगे है। आप लोकतंत्र की शुचिता? अरे सुनते जाइए भाई, बिलबिला पीटा है है, आप तो। हाँ। दलित की ये तो बेटी बिलबिला के भाई गौरव भाई, सत्ता में है, संयम क्या बात रखिए। भी चलानी बात करते आने हो? दीजिए। आप? अरे अच्छा। बात आने दीजिए, क्या बात आने चिल्लाने दीजिए? से नहीं होगा, बात आने दीजिए, बात आने दीजिए भाई। आप हाँ बात आने चलिए। दीजिए, बात आने दीजिए। देश को हर इंडेक्स में गिराने वाले राष्ट्र व्यवस्था को मिलियन ट्रिलियन बताने का काम करते हैं और विदेशों में भगवानों के साथ जा करके देश की अर्थव्यवस्था को मिलियन ट्रिलियन बनवा रहे हैं गौरव भाई। अच्छा बिल्कुल बना रहे हैं आप, छाती फट देश के भगवानों के चले हो साथ गया। फोटो देश खिंचवाने से तरक्की कर रहा है, मतलब देश नहीं है। तरक्की कर रहा है। सुनिए, ये सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। हाँ। अकबर नगर में जिस तरह से मुसलमानों के और ये पिछड़ों आपका के आरोप घर है, गिराने अवैध का काम बस्ती कर भाई, रहे हैं, नहीं हटाई रातों गई। रात बस्तियों में आग लगवा रहे हैं। अवैध आज इनको बस्ती है। रिवर फ्रंट में कोई घोटाला नहीं दिखाई अप्रैल देता। के- उसी योजना को आगे बढ़ाने के नाम पे नदी बनाई गई है। 500 बस्तियों के हटाई जा मकान रही है। गिराने का आपको- काम कर रहे आपने अवैध हैं। ये बस्तियां वो पाली थी क्या? हिंसात्मक लोग पैसा नहीं बनवाया हैं। था अभी अवैध इन्होंने बस्ती। बहुत अच्छी बात की थी, दरदोरा गौरव भाई, समाजवादी मेरी बात पार्टी आने के दीजिए, प्रवक्ता को। इनको चुप कराइए।
गौरव भाई चुप ये कराइए अवैध इनको। बस्ती का समाजवादी इनकी अराजकता गुंडागर्दी नहीं करने देंगे यहाँ पे। इनको बोलिए चुप होकर सुने अपना सच, बिल्कुल अपना सुनेंगे, सच लेकिन सुन ये लीजिए। लोकतंत्र सुचता बात सैफई कर रहे महोत्सव की हैं। बात आती है, दलित की सुन बेटी लीजिए। जात गेस्ट हाउस सैफई महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार नहीं, सैफई महोत्सव समिति करवाती थी, लेकिन गोरखपुर अरे महोत्सव भाई, का आयोजन कराती थी, सरकार ने जरा करवाया, बच्चों का उनके भी वहां पे हाल लगवाए हैं। 60 बच्चे मर गए। आलिया भट्ट का नाम ले रहे थे ना, सुनिए, एक सवाल पूछना है श्रीवास्तव जी से। कोशिश करने वालों सस्पेंड किए फिर थे। किसानों को भी याद कर लो, कितने चीजें तुम्हारे क्यों भाई साहब ने पार्टी के लोगों के मरे थे नहीं मरे थे? लोकतंत्र को गंदा कर साबरी रहे हैं साहब, आप ना, उन बताओ, सभी का जवाब दिया जाएगा। मुसलमानों के कभी 60 बच्चे मोदी जी को मुजफ्फरनगर दंगे के यशोदा बाद बहन नहीं याद आती है, मरे कि लेकिन नहीं मरे? भाजपा के एक कहो कि नहीं मरे? बैठ करके अगर आप फिल्म कलाकारों का कहते हो नाम झूठ लेते है, हैं, कहते हो झूठ किस में बोल रहा आधार हूं। पे कंगना सात रनावत बच्चे को व्हाइट मुसलमानों करते को हैं? बारे बारे बताओ बोलिए, जरा। कंबल किस अभी आधार पे दी हार्ट गई? अटैक हो जाता है किस सर। अरे बारे बारे बोलिए। किस आधार पे दी गई थी राहुल है। बताइए? कंगना रनावत को व्हाइट अरे करने वाला श्रीवास्तव जी, भैया अपनी सेहत का भी ध्यान रखो। 25 साल बाद एक मुसलमान सवाल उठा रहा हूं, पूछे ना, हिम्मत हो तो जवाब दीजिए। विवेक श्रीवास्तव जी बैठ के अराजकता मत करिए। क्यों नहीं बोलते आप लोग केवल और केवल जो बात है, तलाक इसके साथ में बड़ा था। चलिए, हम नहीं बोल रहे, आप बोल रहे हैं, बात तोड़ने का काम इसके साथ में बड़ा था। औकात चलिए, नहीं समाजवादी है। पार्टी दलालों बारे बारे बोल रहे हैं। दलालों की तो तरह सरकार बनाई है। दलालों की तरह सरकार बनाई है। कौन सा समाजवाद है? एक सारस को देख कौन सा आधुनिक समाजवाद है? एक सारस को देख करके साबरी उत्तर साहब, आप प्रदेश बहुत सरकार बोलते हैं, आप का बताइए। कुत्ता चलिए। आज समाजवाद आज की क्या के बात है आपके में पास? पूरा चलिए। जंगल तभी तैयार आप लोगों ने कर दिया। पूछा, औकात अखिलेश नहीं है यादव जी बोलने के की। कौन सा समाजवाद है? आदिवासियों के बारे बारे बोले, बेशक। जंगल दे दिया, पूरा जंगल खत्म कर दिया इन्होंने। अच्छा, बात करेंगे आकर के। अरे आपने तो देश के लोकतंत्र को आपने बचाएंगे, जो विधानसभा अपना में परिवार मारा भी बचाना विधायकों चाहता को। क्या है बात वो करोगे? लोकतंत्र बचाएगा, चलिए, ठीक जिसके है। नजर में परिवार का सम्मान नहीं। चलिए, ठीक है। प्रहलाद मोदी खुद नरेंद्र मोदी के खिलाफ बैठे थे धरने पे। चलिए, ठीक है। प्रहलाद मोदी नरेंद्र मोदी के खिलाफ धरने पे बैठे ठीक है। थे। प्रवक्ता बात कांग्रेस करेंगे बोल रहा है। 700 किसानों की हत्या बोलिए। करवाने राज भाई वाले, बोलिए। बात करेंगे कि देश राज की भाई बोलिए। सुरक्षा कैसे बनाए, किसानों की सेना की आजादी मजबूत करने वाले है। बताएंगे कि पहला देश की मेरा सुरक्षा आपसे कैसे निवेदन बनानी है। है। राज भाई बोलेंगे, राज भाई। देश के भगोड़ों हो गया, हो गया, पांडे हो गया। जाकर के फोटो राज शर्मा खिंचवाते हैं। बोलेंगे, राज शर्मा बोलेंगे। और बेशर्मी की तरह से बैठ करके यहाँ पे झूठ परोसेंगे। राज शर्मा बोलेंगे, राज भाई बोलेंगे। श्रीवास्तव जी, हाँ। मेरा विनम्र निवेदन है, हाँ। आप गुस्सा मत हुआ करिए। अच्छा, और एक और मेरी बात सुनिए, आपको भद्रकाली की कसम, लीजिए। पूरी जनता में एक विरोध चल रहा है अच्छा। कि आपने राजभर जैसे नेता को धोखा दिया। लीजिए। वो तो भार्गव भाई अच्छे हैं, अच्छा। जो सहनशीलता का परिचय दे रहे हैं। अच्छा, अरे इनके आप पास जवाब विधायक कितने दो बच्चे ये बताएं। कि सुभाष राजभर सिंह को, राजभर जी को आप मंत्री बनाएंगे, गौरव भाई उन्हें होली खेलने का मौका देंगे हाँ, या झुट्टा की झुट्टा कहलाओगे अपने आप? गौरव भाई पाप के भोगी बने महेंद्र रहोगे। राजभर कौन थे? बस बता दो आप भाजपा मुझे। के दयाराम भार्गव से पूछता कौन हूं मैं। बनता भाड़ में शशि जाएगा? प्रकाश सिंह मुन्ना कौन थे? जवाब देता हूँ, जवाब। इन्हीं की पार्टी के थे हेलो, जिन्होंने इनको इनसे लो, लात मार इनसे करके लो। पार्टी के माध्यम से पार्टी छोड़ने का काम किया था। अच्छा, आरोप लगाए थे राजभर स्वार्थी हैं। आरोप लगाए थे कि ओम प्रकाश राजभर जरा भाई। केवल और केवल अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए सारे कार्यकर्ताओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। अच्छा। उन्होंने मुद्दों को बेचने का काम किया। अच्छा। इनके पार्टी के महत्वपूर्ण पदों के पदाधिकारियों ने आरोप लगा करके कई पदाधिकारियों के साथ पार्टी छोड़ी थी। मुझे और दयाराम भार्गव से आज मैं पूछना चाहता हूँ, हाँ। आज इनके पास विधायक कितने पहले ये बता बता दे, दीजिए दयाराम और भाई। कितने विधायक हैं कितने इनके विधायक आपके पास, पास? किन विधायकों के दम पे उछलते हैं ओम प्रकाश राजभर? लीजिए। ओम प्रकाश राजभर अरे की अपने राजनीतिक दम पे हैसियत क्या उछलते है हैं। उत्तर प्रदेश में? अपने सबसे कार्यकर्ताओं के बड़ा दम पे राजनीतिक उछलते हैं। हैसियत ये है ओम प्रकाश समर्थक राजभर। के दम पे आप उछलते वकील मत हैं। बनो किसी विधायक से। तो आते जाते क्या बात करोगे आप ओम लीजिए। प्रकाश राजभर की? हाँ। कि हैसियत आप विधायकों के आंकड़ों से आंकोगे? लीजिए। ये लोग आगे विधायक तो आते अच्छा। जाते रहते तो अपने समाजवादी विधायक पार्टी से विधायक सवाल विधायक कैसा गौरव भाई? विधायक समाजवादी पार्टी से कैसा विधायक सवाल आते फिर? जाते विधायक समाजवादी को पार्टी से कैसा नहीं है। सवाल बताओ? बोलिए। समाजवादी ओम पार्टी से प्रकाश कैसा सवाल? राजभर विधायक तो आते जाते रहते हैं, अरे भाजपा के जवाब दे रहे हैं, प्रवक्ता बोल जवाब रहे हैं, दे सुन रहे हैं, लीजिए। लीजिए। हर्ष से अर्श सुन तक लीजिए। है। श्रीवास्तव अखिलेश जी, यादव गद्दी पे तो नहीं मंत्री बैठे। क्यों नहीं बना रहे आठवां हो? वेतन आयोग अरे बार बार बोला भी नहीं है। मंत्री बनाओ। इनके लिए हो गया, आठवां हो गया। वेतन आयोग जरूरी नहीं है, लेकिन देश विरोधियों से चंदा लेना इनके लिए जरूरी है। उसके लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड लेके एक आए घंटे हैं। जवाब ले लीजिए। इतने बड़े चोर हैं भाजपाई कि देश विरोधी अरे भाई, लोगों चोर से मत चंदा कहिए, लेते हैं करो। और उसको छुपाने के ये लिए पापी है, आठवां वेतन पापी। आयोग लाते हैं। हर्ष से अर्श सुप्रीम तक कोर्ट ने है। तमाचा मारा इनके अखिलेश घर यादव पे। की तरफ बात सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा को कर्रा तमाचा अरे दिया। श्रीवास्तव जी, जाके देखिए अपनी रिलैक्स रहो। हैसियत की आईने के सामने बैठकर। हो गया। अपनी ले हैसियत ले, देख ले, लीजिए। तो क्या? आठवां वेतन आयोग घोषित समाधान करने नहीं के होगा। लिए चलो ठीक है, हो गया। छोड़ेंगे अरे नहीं। पानी पिए भाई। आठवां वेतन आयोग घोषित शर्मा करने जी, के लिए पानी पीजिए। हो गया। देश को लूटने आप के लोग लिए हो गया, भाजपा को मैं आप दोनों को सत्ता नहीं रोकूंगा। दी गई थी। मैं आप दोनों को रोकूंगा। जयराम जी को बोलने दीजिए। जयराम बोलेंगे, बोलिए। जयराम भाई बोलिए। देखिए कुछ तो बहुत हो गया। विभेद जवाब आपका बेबी हम- तो दे दिए। हेलो
यादव। जी, मेरी आवाज जा रही है? बिल्कुल आ रही, बोलिए।
अरे जब खुद की आवाज दूसरे के मुंह से निकलवानी पड़े तो उसकी हैसियत क्या है उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिख रही है। बोले दीजिए उनको। सुनिए भाई सुनिए। नहीं क्या बोल रहे थे? अनर्गल बैठ के परोसेंगे और हम सुनते रहेंगे क्या? अनर्गल बैठ करके परोसेंगे सुनेंगे? इतने बड़े राजनीतिक बख्तरे कभी बोलते हैं कि हम नियंत्रण करेंगे चुनाव को, कभी बोलते हैं दिवाली नहीं मनाएंगे, कभी होली नहीं मनाएंगे। इनको खुद नहीं पता पानी जैसे मछली नहीं होती तो बगैर पानी पाए मछली तड़पड़ती है। महेंद्र राजभर शशि प्रकाश सिंह मुन्ना याद है? बताइए उनके मुखिया जो मुखिया अपने पिता की का ना हो, चाचा का ना हो, बता दें। पांडे प्लीज सुन तो लीजिए भाई। हाँ बोलिए। देखिए जो पार्टी अपने पिता का ना हो, अपने चाचा का ना हो, अपने कार्यकर्ताओं को ना हो, और सुनिए अल्पसंख्यक के सबसे बड़े चेहरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आज जेल में है। जब से उन पे कार्रवाई हुई है कभी जिनकी खुद की राजनीतिक धर्म नहीं है वो बताइए। और मुसलमानों को केवल भाजपा का भय दिखा करके वोट लेकर के सरकार बनाई और कुछ काम नहीं किया समाजवादी पार्टी ने, चाहे कांग्रेस हो। ओम प्रकाश राजभर का वो जो बेटा है वो बताएगा, औकात देख बैठ करके बताएगा अखिलेश यादव जी की। बताइए ना, जब आप अपने नेताओं की भाषा संयमित नहीं रख सकते हैं तो आपको सुनना भी उसी भाषा में पड़ेगा। गौरव भाई औकात आप अपनी है, कुछ बोल समझा दीजिए गौरव भाई। जो बच्चे कुछ एक है ना वो भी चले जाएंगे, जो बच्चा कुछ एक है वो भी जाएगा। चुनौती दे रहा हूँ, जो बच्चा कुछ एक इनके पास विधायक है वो भी जा रहा है। लिख लीजिए 10 दिन के अंदर एक विधायक इनका और जा रहा है। आप बोल करके भाजपा का एक प्रवक्ता एक विधायक और जा रहा है 10 दिन के अंदर। लिख लीजिएगा, मेरी बात को रख लीजिएगा। क्या करने वाले और सनातन धर्म की बात करने वाले विवेक पांडे जी, अरे हटो, सनातन की बात करने आए हैं, दोगले कहेंगे। प्रकाश राजभर ने खुद यात्रा राम नहीं चाहिए हमको। दिखाओ बयान दिखाओ, राजनीति कोई चोर बोल रहा, कोई दोगला बोल रहा, छोड़ दिए भाई, ये शब्दावली नहीं होनी चाहिए, ये डिबेट है भाई। यार शांति रखो, शांति रखो। कोई दोगला बोल रहा, कोई चोर बोल रहा, क्या बात है? दोनों बेटे जो मनमाने बयानबाजी करेंगे उनको सिखाइए। हो गया ये लोग अपनी गुंडाई यही इन्होंने किया तो हमारे साथ भी कर सकते हैं लोग। हो गया। अमर भाई बोलेंगे, बोलिए अमर भाई। गौरव जी बड़ी देर से मतलब तू मैं हो रही है, डिबेट की अच्छी बात नहीं है और डिबेट मुद्दों पर कोई नहीं बोला, झगड़ा लड़ाई एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप ही होते रहे। गौरव जी सच तो ये है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दो बड़ी पार्टियां देश की हैं और ये दोनों समाजवादी पार्टी को जीवित रखे हुए हैं। 2003 में समाजवादी पार्टी बिल्कुल खत्म की कगार पे थी, तब भारतीय जनता पार्टी ने अप्रोच रूप से समर्थन देकर के 3.5 साल सरकार चलवाई, मजबूत कर दी। इस बार भी लग रहा था कि समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी, तो इस बार कांग्रेस ने समर्थन करके गठबंधन करके समाजवादी पार्टी की लाज बचा दी। गौरव भाई सही बात तो ये है ईमानदारी की कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या हो कांग्रेस पार्टी, ये समाजवादी पार्टी को जीवित रखे हुए हैं। बिल्कुल सच्ची बात ये है, वरना अगर ये जहां तक विचारों की राजनीति है तो गौरव भाई कोई विचारों की राजनीति करता, सब स्वार्थ की राजनीति जुड़े हुए हैं और सच्चाई है, वरना सारे दल अलग अलग अपने तरीके चुनाव लें, जिसका जो मैदान होगा जीत लेगा। क्या बात। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी, यहाँ पर तमाम तरह के बयान भी सामने आए। किसी को होली की बात सामने आई, कोई यहाँ पर चोर बोला, कोई दोगला बोला, तो कोई यहाँ पर दूसरे की अपमान को देखते हुए उद्धृत हो उठे। हमारे विवेक श्रीवास्तव जी, जब यहाँ पर दयाराम भार्गव को यहाँ पर कटाक्ष किया गया, सुभाष को कटाक्ष किया गया, तो यहाँ पर एक अच्छे सहयोगी होने के नाते उन्होंने जवाब दिया कि कौन कहाँ मंत्री बनेगा और किसी बेटे का अपमान यहाँ नहीं करना चाहिए। खैर आने वाले समय में ये जो लड़ाई है बड़ी रोचक होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर मंथन बहुत हो रहा है, पर यहाँ पर भी सोचने वाली बात यह है कि अगर केवल आप सत्ता पक्ष पर कटाक्ष करते रहेंगे तो जनता के बीच जाएंगे कब। रणनीति बहुत जरूरी है, नीति बहुत जरूरी है, पर सबके साथ में संघर्ष बहुत जरूरी है। वो संघर्ष जो फिलहाल अभी हमें नजर नहीं आ रहा है। जनता के बीच पहुंच होना बहुत जरूरी है और जनता जनार्दन वही फैसला करती है कि सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा, कौन कुर्सी से बाहर होगा। 24 चुनाव सामने आने वाला है,
बहुत जल्दी घोषणा भी हो जाएगी और इसका बिगुल भी फूक जाएगा। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर केवल एक सामने आ रही है कि जनता यहाँ केवल वोट करती है, पर जनता के मुद्दों की बात कौन करेगा? कोई यात्रा निकालेगा, कोई पीढ़ी की बात करेगा, कोई मंथन करेगा। जनता की बात यहाँ कौन करेगा? वो जनता जो फिलहाल ठगी जाती रही है व्यवस्थाओं पे, और ऐसे तमाम मुद्दे जनता के हैं जो अमर हो चुके हैं। तो जो इन अमर मुद्दों को सॉल्व करने यानी समाधान करने की बात करेगा, जनता की संघर्ष करेगा, जनता की बात करेगा, वो सत्ता में उसी को यहाँ पर लाया जाएगा। जनता जनार्दन है, ये सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब पहचानती है। तो आज की चर्चा में बहुत कुछ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।